क्या आपने कभी ऐसे दिन गुजारे हैं जब जिस्म बिल्कुल ठीक होता है लेकिन दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में होता है? ना आप उदास होते हैं, बस डर लग रहा होता है। मुस्तकबिल का डर, रिस्क का डर, नौकरी का डर, वीजा का डर, तालीम का डर, खानदान का डर। और सबसे मुश्किल बात ये होती है कि आप सिर्फ मुस्तकबिल से नहीं डरते, आप डरते हैं कि कहीं अल्लाह इसी के जरिए सजा न दे दे। फिर आप सोचने लगते हैं, शायद मेरी ईमान कमजोर है, शायद मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। लेकिन जरा सुनो, ये ख्याल अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये दीन को गलत समझने से आता है और एक जख्मी नर्वस सिस्टम से। क्योंकि इस्लाम ने कभी जज्बाती दर्द का मजाक नहीं उड़ाया और अल्लाह ने कभी जूझने वाले दिल को शर्मिंदा नहीं किया। अल्लाह खुद तस्लीम करता है जो तुम महसूस करते हो। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, थोड़ा सा खौफ के साथ। ये नहीं कहा तुम्हें शायद डर महसूस हो, अल्लाह ने कहा तुम्हें जरूर होगा। डर इस बात का सबूत नहीं कि तुम नाकाम हो रहे हो, डर इस बात का सबूत है कि तुम इंसान हो। तुम अपना बैंक बैलेंस देखते हो और घबरा जाते हो, तुम ईमेल खोलते हो और सीना भारी हो जाता है, तुम रिजेक्शन देखते हो और पूरी जिंदगी बिखरने का ख्याल आता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। ये नहीं कहा पहले प्लान समझो, ये नहीं कहा पहले पुरएतमाद महसूस करो। अल्लाह कह रहा है मुझ पर भरोसा करो, खास तौर पे जब रास्ता नजर ना आए। और अल्लाह याद दिलाता है, मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। तुम्हारी एंजाइटी कहती है ये सब खत्म हो गया, लेकिन कुरान कहता है शायद ये शुरुआत हो। कुछ लोग पैनिक अटैक्स को नहीं समझते, वो समझते हैं पैनिक ड्रामा है, वो समझते हैं एंजाइटी तवक्कुल की कमी है। लेकिन सच ये है कि पैनिक अटैक्स ईमान कम होने से नहीं आते, ये इसलिए आते हैं क्योंकि दिमाग चीख रहा होता है खतरा खतरा, चाहे असल में कोई खतरा हो ही ना। और इस्लाम जज्बाती बोझ को मानता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं तुझसे घबराहट और गम से पनाह मांगता हूँ। देखो इस दुआ को, उन्होंने ये नहीं कहा डर कमजोर ईमान की निशानी है, उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह मांगो। क्योंकि एंजाइटी कोई चीज नहीं जिसे आप जबरदस्ती स्नैप आउट कर लो, ये वो चीज है जिसे आप अल्लाह के पास ले जाते हो। कुछ तुम में से लोग महफूज माहौल में नहीं पले, बुलिंग देखी, मजाक, कंट्रोल, जज्बाती ज्यादती या ऐसे माहौल में रहे जहाँ हमेशा होशियार रहना पड़ता था। इसलिए आज जब जिंदगी पुरसुकून होती है तुम्हारा जिस्म फिर भी यकीन नहीं करता, तुम जल्दी घबरा जाते हो, हर बात ओवरथिंक करते हो, हर जगह खतरा महसूस करते हो। ये ईमान की कमी नहीं, ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। और अल्लाह जख्मी दिल से बात करता है। और यकीनन हमने औलाद आदम को इज्जत दी, तुम्हारी इज्जत अल्लाह के लिए अहमियत रखती है, तुम्हारी हिफाजत अल्लाह के लिए अहमियत रखती है। और अल्लाह वादा करता है बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये नहीं कहा मुश्किल के बाद, अल्लाह ने कहा साथ, यानी तूफान के दरमियान भी अल्लाह मदद भेजता है। कोई शख्स, कोई रास्ता, कोई खिड़की या वो ताकत जो तुम्हें खुद में कभी मालूम ही नहीं थी। एक बात जो तुम्हें शिफा देगी, लरसता हुआ दिल भी अल्लाह को प्यारा हो सकता है। चाहे तुम रो रो कर नमाज पढ़ो, चाहे कांपते हुए दुआ करो, चाहे तवज्जो मुश्किल हो, चाहे सुजूद बिखर सा हो, अल्लाह फरमाता है अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर अल्लाह तुम्हें ये बोझ उठाने दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें इससे गुजरने की कुव्वत दी गई है। तुम बुरे मुस्लिम नहीं हो क्योंकि तुम एंग्शियस हो, तुम टूटे हुए नहीं हो क्योंकि तुम पैनिक करते हो, तुम जख्मी हो। और जख्मी दिल रद्द नहीं किए जाते, बल्कि कभी कभी सबसे ज्यादा प्यारे दिल वो होते हैं जो लरसते हुए भी अल्लाह की तरफ लौटते रहते हैं। तो सांस लो, अल्लाह से बात करो जैसे तुम किसी ऐसे से बात कर रहे हो जो वाकई परवाह करता हो, क्योंकि वो करता है और हमेशा करता आया है।